जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो अब सिंगापुर को लेकर एक विवाद भारत में फिर से शुरू हो गया है। हालांकि पिछले 2-3 दिन से लग रहा था कि सिंगापुर के पीएम भारत के डेमोक्रेसी या फिर भारत के पार्लियामेंट को लेकर जो बयान दिए हैं उसको लेकर भारत नाराज हो सकता है। और आज खबर ये है कि खुद प्रधानमंत्री सिंगापुर के जो पीएम है ली हुंग, उनके बयान पर बहुत ज़्यादा नाराजगी दिखाई है। और एक तरीके से जो सिंगापुर के अम्बासडर दिल्ली में है उनको समन जारी किया गया है कि वो ऐसा स्टेटमेंट भारत के बारे में क्यों दिए हैं। अगर आप नहीं जानते हो सिंगापुर के पीएम भारत के बारे में क्या बोला है, मैं पहले आपको वो बता देता हूँ और बाद में बताऊँगा क्यों सिंगापुर की पीएम ऐसे स्टेटमेंट दिए। सिंगापुर के पीएम सिंगापुर की पार्लियामेंट में 30-40 मिनट का एक बयान दे रहे थे और उसमें उन्होंने ऐसा बताया कि अब भारत का नाम लेकर वो बताया कि पहले नेहरू के टाइम में जैसा डेमोक्रेसी भारत में था अब प्रेजेंट टाइम में ऐसा है नहीं। और अब प्रेजेंट टाइम में जो हमारे पार्लियामेंट में जितने भी लोग हैं उनमें या फिर जो हमारे सांसद हैं उनमें 40% तकरीबन क्रिमिनल है। एक तरीके से देखा जाए तो वो कुछ गलत तो नहीं बोला है और ये सही भी है। 2019 जो इलेक्शन में जितने लोग चुनकर आए हैं उनमें से तकरीबन 233 एमपी क्रिमिनल रिकॉर्ड उनके ऊपर है। हालांकि उसने आखिर में ये भी बताया कुछ केस ऐसे हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, मतलब शायद वो सही भी ना हो और अभी तक वो प्रूव भी नहीं हुआ है। लेकिन बड़ा बात यह है, आज तक कोई भी देश या फिर हमारे दुश्मन देश को आप छोड़ दो, कोई भी ऐसा देश जो हमारे फ्रेंडली कंट्री है या फिर दूसरे देश है वो हमारे पार्लियामेंट या फिर हमारे डेमोक्रेसी के ऊपर इतना बड़ा सवाल नहीं उठाए थे। तो उनका स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन उनका ये सवाल उठाने के पीछे अलग मकसद था और उनका कोई हक भी नहीं बनता है वो भारत के बारे में बताए। जो प्रॉब्लम हमारे बीच में है वो हम ठीक करेंगे, कोई दूसरा देश हमें बताने की जरूरत नहीं है। और बड़ा मजाक की बात यह है, खुद सिंगापुर भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है नहीं। सिंगापुर का रिकॉर्ड डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत ज़्यादा खराब है और खुद सिंगापुर को एक आप कह सकते हो ये डिक्टेटरशिप वाला एक मामला उनके अंदर चल रहा है। हालांकि वो एक अलग बात है। बड़ा सवाल ये है, सिंगापुर के साथ हमारा अच्छा संबंध है क्योंकि सिंगापुर को लेकर कोई ऐसा न्यूज आया नहीं है कि भारत और सिंगापुर का रिश्ता खराब है। तो फिर अचानक सिंगापुर के पीएम ली हुंग को क्यों जरूरत पड़ी वो भारत के अगेंस्ट कुछ बोले, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया उसमें वो भारत की तारीफ भी किए हैं और मौजूदा गवर्नमेंट जो है उनको क्रिटिसाइज भी एक तरीके से किए है। नेहरू का नाम बोलकर वो भारत के तारीफ भी किए हैं और इनडायरेक्टली मोदी जी का नाम लेकर एक तरीके से अभी जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट है उनके ऊपर नाराजगी जताई है। इससे आप समझ जाओ कि प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट कुछ स्टेप लिया होगा जिससे सिंगापुर को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। और वो स्टेप दोस्तों कुछ नहीं है, मतलब 2-3 दिन पहले आपको पता होगा भारत तकरीबन 54 लेटेस्ट चाइनीज ऐप को बैन किया गया है और उसी चाइनीज जो ऐप बैन हुआ है उस ऐप जो बैन हुआ है उसी से सिंगापुर को बहुत ज़्यादा तकलीफ है क्योंकि वो जो ऐप बैन हुआ है उसमें एक ऐसा ऐप था फ्री फायर और वो सिंगापुर ओरिजिन वाला कंपनी था। और सिंगापुर जब ये फ्री फायर गेम का बैन होने की न्यूज आया था तब सिंगापुर ने भी सवाल उठाया था ये तो चाइनीज ऐप है नहीं तो इंडियन गवर्नमेंट क्यों बैन कर रहा है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई ये नहीं दिया था कि नहीं हम इस वजह से बैन किए हैं, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट है मैं आपको बता देता हूँ। इससे सिंगापुर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तकरीबन 15 से 16 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। और भारत बैन करने के पीछे ये वजह बताया जा रहा है क्योंकि जो फ्री फायर गेम है हो सकता है ये सिंगापुर से तो ये कंपनी ऑपरेट कर रहा है, लेकिन उनका जो फंडिंग लोग कर रहे हैं वो चाइनीज ओरिजिन के कुछ है। जो फ्री फायर में जो टेंसेंट कंपनी है जो पबजी का मेन एक तरीके से आप कह सकते हो उस टाइम का ओनर था, तो अब फ्री फायर में भी उसका 20% के करीब शेयर है। तो इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट फ्री फायर गेम को बैन किया है। इसके साथ साथ और एक शेयर होल्डर है जो 16 to 17% शेयर होल्डर है फ्री फायर के और वो भी चाइनीज ओरिजिन के लोग हैं। हालांकि वो अभी सिंगापुर का नेशनलिटी ले चुके हैं, चाइना में नहीं रह रहे हैं, लेकिन उनका बर्थ चाइना में हुआ है। इसके साथ साथ ये अभी तक तो प्रूफ नहीं है, हालांकि ये मेरा अंदाजा है। हो सकता है अभी प्रेजेंट टाइम में जितने भी चाइनीज ऐप बैन किए गए हैं ये पहले वाले चाइनीज ऐप का क्लोन वर्जन है। जो पहले ऐप बैन हुआ था वो दूसरे नाम पर आए हैं। हो सकता है उसमें से बहुत कुछ सिंगापुर से लिस्टेड होकर आएंगे, इसी वजह से शायद भारत सरकार पहले सिंगापुर को कुछ कहा होगा कि आप ऐसा मत करो या फिर जो चाइना की कंपनी बाय सिंगापुर भारत आ रहे हैं आप उनको रोको। सिंगापुर की जो गवर्नमेंट है वो कुछ पैसे के चक्कर में या फिर उनके फायदे के चक्कर में शायद कुछ स्टेप
नहीं लिया होगा, इसके बाद भारत सरकार ये कदम उठाए। हालांकि भारत जब बैन किया था कोई सिंगापुर को डायरेक्ट बताया नहीं था कि आप ऐसा करो या नहीं करो, कोई मीडिया में आया नहीं था। सिंगापुर की तरफ से पहले फ्री फायर को लेकर उनके मीडिया से खबर आया क्यों आप ये आपको बैन किए, फिर उनके जो अभी प्राइम मिनिस्टर है वो आकर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नहीं भारत का डेमोक्रेसी ऐसा है वैसा है। चलो ठीक है, मान लेते हैं हमारे बीच बहुत सारा प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा सिंगापुर का कोई राइट नहीं बनता है कि वो भारत के ऊपर सवाल उठाए, क्योंकि वो खुद ली होम डेमोक्रेटिक तरीके से चूज होकर नहीं आते हैं। ये खुद अपने देश के अंदर जो प्रो डेमोक्रेसी वाला प्रोटेस्ट होता है उनको जेल में डालते हैं। तो फिर आपको क्या हक है कि आप भारत के ऊपर सवाल उठाओ। और मैं कहूँगा अब प्रेजेंट टाइम में भारत सरकार जो भी स्टेप लिया है सिंगापुर के ऊपर नाराजगी जताकर, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, सिंगापुर एक हमारा फ्रेंडली कंट्री है और हमारे लिए सिंगापुर के साथ अच्छा संबंध बनाना भी जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई भी स्टेटमेंट आकर ऐसे ही भारत के खिलाफ दे दो। आपके ऊपर एक्शन होना चाहिए या फिर आपको दबाव, आपके ऊपर दबाव होना चाहिए आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत है। अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए भारत सरकार अब जो सिंगापुर की पीएम के ऊपर जो बयान के ऊपर नाराजगी जताकर जो सिंगापुर के एम्बेसडर को समन जारी किए हैं वो सही है या गलत है, या फिर आप इस मुद्दे पर क्या नीचे कमेंट में बताना चाहते हो वो भी आप बताइए। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।